श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया। महाभारत की कथा तो सभी जानते हैं, किंतु उसमें कई सारी बातें ऐसी हैं जिनका रहस्य हम समझ नहीं पाते। अभिमन्यु ने बहुत बहादुरी से युद्ध किया था, परंतु अंत में चक्रव्यूह में फंसाकर कौरवों ने निर्ममता से उसकी हत्या कर दी। प्रश्न यह है कि श्री कृष्ण तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, तो उन्होंने अभिमन्यु को क्यों नहीं बचाया, जबकि अर्जुन को उन्होंने युद्ध में बार बार संरक्षण दिया था। जब पृथ्वी पर अधर्म अपने चरम पर पहुंच गया था और धर्म की स्थापना हेतु देवता योजना बना रहे थे, तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कृष्ण का अवतार लेने का निश्चय किया। तब ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं को यह आदेश दिया कि वे भी पृथ्वी पर धर्म की स्थापना हेतु श्री कृष्ण की सहायता करेंगे, और इसके लिए सभी देवताओं को या तो अपने अंश अवतरित करने होंगे या उनके पुत्रों को पृथ्वी में जन्म लेना होगा। सभी देवतागण अपना अंश या अपने पुत्रों को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए सहमत होते हैं, परंतु जब चंद्रदेव को पता चलता है कि उनके पुत्र वर्चा को भी पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश मिला है, तो वे व्याकुल हो गए और इस आदेश का विरोध करने लगे। वे अपने पुत्र से दूर नहीं रह सकते थे, परंतु सभी देवताओं ने उन्हें समझाया कि ये परमपिता ब्रह्मा का आदेश है, जिसे उन्हें मान्य करना ही होगा, और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करना सभी देवताओं का कर्तव्य है। सबकी बात सुनकर चंद्रदेव वर्चा के अवतरण के लिए सहमत हो गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उनका पुत्र पृथ्वी पर अधिक समय के लिए नहीं रहेगा और पांडवों के पक्ष से ही युद्ध करेगा। वह सबसे अधिक शूरवीर होगा और पूरे दिन युद्ध करने के पश्चात उसे सायकाल में ही अपने नश्वर शरीर को छोड़कर मेरे पास स्वर्ग आना होगा। देवताओं ने उन्हें मनाने की दृष्टि से सभी शर्तें स्वीकार कर ली, इसलिए अभिमन्यु ने अर्जुन के पुत्र के रूप में जन्म लिया और कृष्ण जी के संरक्षण में परम प्रतापी बना। अभिमन्यु ने माता के गर्भ से ही चक्रव्यूह को तोड़ना सीख लिया था, किंतु चक्रव्यूह से बाहर आने का तरीका वो नहीं जान पाया था, क्योंकि जब अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ना सिखा रहे थे तो आधे में ही सुभद्रा को नींद आ गई थी। पितामह भीष्म के घायल होने के बाद से ही पांडवों ने कौरवों की सेना में उथल पुथल मचा दी थी, इसलिए कौरवों ने पांडवों की सेना का नाश करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार उन्होंने अर्जुन और उनके सारथी बने कृष्ण को युद्ध भूमि से दूर कर दिया था और चक्रव्यूह की रचना की, जो केवल अर्जुन ही तोड़ना जानता था। किंतु ऐसे समय में अभिमन्यु ने आगे आकर उनकी सेना का सर्वनाश होने से बचा लिया। वह चक्रव्यूह के भीतर प्रवेश कर गया, किंतु उसके साथ और कोई भी योद्धा उसमें प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि उन्हें चक्रव्यूह के द्वार पर ही जयद्रथ ने शिव के वरदान की शक्ति से रोक लिया था। अभिमन्यु अकेला ही 6 महारथियों से लड़ा। वह घायल होकर भी लड़ता रहा, हार नहीं मानी, और जब अभिमन्यु के हाथ से शस्त्र भी टूटकर गिर गए, तब भी वह रथ के पहिए से लड़ता रहा, और ऐसे ही सायकाल तक लड़ते लड़ते उसके शरीर से रक्त की हर एक बूंद भूमि पर गिर गई और अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अपनी बहादुरी के कारण वो युद्ध भूमि का सबसे शूरवीर योद्धा कहलाया और शर्तानुसार जल्द ही स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। यही कारण था कि श्री कृष्ण ने सब कुछ जानते हुए भी अभिमन्यु के प्राणों की रक्षा नहीं की और उसकी नियति में कोई बाधा उत्पन्न नहीं की। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।